नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान रोज़े के मसाइल के मुतालिक है। किन चीज़ों के साथ रोज़ा टूट जाता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। बड़े अहम मसाइल हैं रोज़े के मुतालिक, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। मेरे दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल हो, वो आप हमसे पूछना चाहते हो, तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप हमसे अपना सवाल पूछ सकते हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर आपके कमेंट्स का आपको रिप्लाई करें। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाते हैं। मसला नंबर 1, फरमाया कोई आदमी रोजे की हालत के अंदर भूले से कुछ खा लेता है या पी लेता है तो इससे रोजा नहीं टूटता, चाहे वो जितना भी खा पी ले और जितनी मर्जी बार भूले से खा पी ले तो उसका रोजा नहीं टूटता। मेरे दोस्तों, अगली बात है कि इसमें यह है, अगर कोई शख्स किसी दूसरे को खाते हुए देखता है, किसी को पीते हुए देखता है, तो इसमें दो शक्लें हैं। एक तो मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ऐसे आदमी को खाते हुए देख रहा है रोजे की हालत के अंदर कि जो आदमी ताकतवर है, हिम्मत वाला है, अगर वो रोजे में कुछ खाए पिए नहीं, यानी रोजा सही तरीके से रखे, तो उसकी सेहत पर कोई असर नहीं, तो ऐसे शख्स को मेरे दोस्तों याद दिलाना ये वाजिब है। उसको याद दिलाना कि भाई तेरा रोजा है, तू क्यों खा पी रहा है, एक बात। और दूसरी बात फरमाया कि अगर कोई ऐसा आदमी खा रहा है भूले से कि जो कमजोर है, जिसको रोजे रखने में तकलीफ हो रही है, और ऐसा आदमी भूले से कुछ खा रहा है तो उसको खाने देना चाहिए, उसको याद ना करवाए। अगली बात मेरे दोस्तों, उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर भूले के साथ, यानी अपनी बीवी के साथ उसने हम बिस्तरी कर ली रोजे की हालत में, भूले से उसको याद नहीं रहा, तो ऐसी हालत के अंदर भी फरमाया कि रोजा इसका नहीं टूटेगा, चाहे वो कितनी ही बार भूले से अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ले। और भी मैं दोस्तों फरमाया कि अगर कोई आदमी सोए पड़े रोजे की हालत में, ये दिन में सोया हुआ है, इसको एहतलाम हो जाता है, मर्द को एहतलाम हो जाए, या औरत ने मेरे दोस्तों ऐसा ख्वाब देखा कि जिससे उस पर गुस्ल लाजमी हो गया, तो ऐसी सूरत के अंदर भी मेरे दोस्तों उसका रोजा नहीं टूटेगा। और मेरे दोस्तों फिर फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत के अंदर सुरमा लगाता हो या तेल लगाता हो या खुशबू लगाता हो तो इससे भी रोजा नहीं जाता। फरमाया कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि सुरमा लगाने की वजह से यानी थूक वगैरह के अंदर, नींद वगैरह के अंदर कोई सुरमे के असरात नजर आते हैं, तो इससे भी रोजे में कोई फर्क नहीं आता और ना ही रोजा मकरू होता है, बल्कि रोजा इसका सही मुकम्मल रहता है। मेरे दोस्तों, बहुत बड़े आलिम दीन वो इरशाद फरमाते हैं कि रोजे की हालत के अंदर मियां बीवी का आपस के अंदर प्यार करना, छूना, हाथ लगाना, तो इससे भी रोजा नहीं जाता। लेकिन फरमाया कि अगर कुछ जवानी के जोश के अंदर उसको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सोहबत हो जाए जिसकी वजह से रोजा जाता रहे, तो ऐसी सूरत के अंदर मियां बीवी का इकट्ठे होना, फरमाया इससे उसका रोजा मकरू हो जाता है। और मेरे दोस्तों फिर उलमा फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर रोजे की हालत में उसने मुंह खोला तो उसके मुंह के अंदर अचानक मक्खी चली गई या अचानक से कोई धुआं उसके मुंह के अंदर चला गया, तो इससे भी रोजे पर कोई फर्क नहीं आएगा, उसका रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, लेकिन अगर जानबूझकर वो धुआं अंदर लेकर गया है या जानबूझकर उसने मक्खी खाई है तो इससे रोजा उसका टूट जाएगा। इसी तरह मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर रोजे की हालत के अंदर कोई धुनी सुलगाता है, धुनी वगैरह उसने सुलगाई और अपने पास रख के उसने धुनी को सूंघा है जानबूझकर, तो मेरे दोस्तों इससे रोजा जाता रहा, इसका रोजा टूट जाएगा। और फरमाया कि अगर इसी तरह अगर कोई हुक्का पीता है, कोई सिगरेट वगैरह हुक्का वगैरह रोजे की हालत में पीता है, तो उसके साथ भी इसका रोजा टूट जाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, फरमाया कि अगर कोई खुशबू वगैरह, इतर वगैरह, कोई गुलाब का फूल वगैरह ऐसी चीज कोई सूंघता है तो इससे उसका रोजा नहीं टूटता। मेरे दोस्तों अगली बात उलमा फरमाते हैं कि अगर इसने रोजे की हालत में देखा कि इसके दांत के अंदर कोई रेशा वगैरह कोई चीज अटक गई है, या कोई छालिया वगैरह कोई ऐसी कोई चीज इसके मुंह में रह गई रोजे की हालत में, तो और इसने फिर उसको अंदर ही अंदर निगल लिया है, अपने हलक में ले गया, अपने अंदर ही अंदर निगल लिया है, तो इसकी उलमा इकराम मेरे दोस्तों मुख्तलिफ सूरतें बताते हैं। अगर तो वो जो चीज इसने निगली है, रेशा है या कोई भी चीज है, अगर तो उसकी मिकदार चने की मिकदार से कम है और इसने उसको मुंह से बाहर नहीं निकाला, मुंह के अंदर ही अंदर से वो हलक में ले गई है, तो फिर इससे रोजा उसका नहीं टूटा।
अगर मेरे दोस्तों फरमाया कि उसकी मिकदार उस रेशे की या छालिए की या जो चीज भी इसके मुंह के अंदर रह गई थी, उसकी मिकदार अगर चने के बराबर है या चने से ज्यादा है, तो भी मेरे दोस्तों इस हालत के अंदर उसका रोजा टूट जाएगा। और मेरे दोस्तों फिर फरमाया कि अगर वो चीज जो मुंह के अंदर है, चाहे वो चने से कम है या चने से ज्यादा है, अगर उसको इसने मुंह से बाहर निकालकर फिर मुंह के अंदर डाला है दोबारा, तो इससे रोजा टूट जाएगा, वो चाहे चीज चने से छोटी हो चाहे चने से ज्यादा हो। और मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि थूक के निकलने से रोजा नहीं टूटता, चाहे थूक ज्यादा हो या कम हो। मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर शहरी में पान वगैरह खा लेता है और उसके बाद उसने अच्छी तरह से गरगरे भी किए हैं, मुंह की सफाई की है, लेकिन इसके बावजूद भी यानी उसके थूक से यानी वो लाली नहीं जा रही, सुर्खी नहीं जा रही, तो फिर इससे मेरे दोस्तों फरमाया उलमा फरमाते हैं कि कोई हरज नहीं है, इसका रोजा हो जाएगा। मेरे दोस्तों उलमा इकराम यहाँ पे बड़ा एक अहम मसला इरशाद फरमाते हैं कि अगर रात को गुस्ल करने की जरूरत पेश आई, मर्द हो या औरत हो, रात को गुस्ल करने की जरूरत पेश आई, लेकिन इसने गुस्ल नहीं किया, सहरी वगैरह कर ली या सहरी नहीं भी की, रोजे की इसने नियत कर ली, दिन में फिर ये नहाता है या नहाती है, तो फरमाया इससे भी इसका रोजा हो गया। बल्कि फिर फरमाते हैं कि अगर दिन भर न ये नहाए, सारा दिन ये नहीं नहाया या नहीं नहाई, तो भी इसका रोजा हो जाएगा, लेकिन इसके ना नहाने का जो गुनाह है वो अलग से है। मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं अगर कोई शख्स रात को कोई चीज मुंह में रख के सो गया, कोई पान वगैरह या और कोई चीज उसने मुंह में रखी और सो गया, और उसके बाद सुबह उसकी आंख खुली, तो अब मेरे दोस्तों उसका ये रोजा कजा हो गया है। अब उसको रोजा इसका यानी दोबारा रखना पड़ेगा, इसकी कजा करनी पड़ेगी, अब उसका रोजा नहीं है। लेकिन फरमाया इस पर कफारा वाजिब नहीं होगा, इस रोजे की कजा इस पर वाजिब है, कफारा इस पर वाजिब नहीं होगा। और मेरे दोस्तों उलमा करम फरमाते हैं अगर रोजे की हालत के अंदर इसको कै आ जाती है, उल्टी आ जाती है, तो इससे रोजा नहीं गया। थोड़ी मिकदार में कै आए या ज्यादा मिकदार में कै आए, दोनों हालतों के अंदर अगर यानी खुद ब खुद अगर कै आती है तो उससे रोजा नहीं गया। फिर इसमें फरमाते हैं कि अगर खुद जानबूझकर कै लेकर आया है, जानबूझकर इसने उल्टी की है, हलक में उंगली डाली है या कोई और रास्ता इसने इख्तियार किया, खुद ब खुद जानबूझकर ये कै लेकर आया है, तो अगर तो मुंह भर के फिर कै आ गई तो इससे रोजा जाता रहा, इससे रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर जानबूझकर भी कै लाने की वजह से इसके ज्यादा कै नहीं आई, उल्टी आई तो है, कै आई तो है, लेकिन ज्यादा नहीं आई, मुंह भरकर कै नहीं आई, तो इससे भी रोजा इसका बच जाएगा, इसका रोजा नहीं टूटेगा। और मैं दोस्तों फिर उलमा फरमाते हैं अगर इसने जो कै की है, अगर तो वो कै खुद ब खुद इसके अंदर चलेगी, दोबारा हलक में चलेगी, कै आते हुए दोबारा हलक में चली गई, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन मैं दोस्तों फरमाया कि अगर जानबूझकर ये उस कै को अपने मुंह हलक में लेकर जाएगी, तो इससे रोजा जाता रहेगा। मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई रोजे की हालत के अंदर उसने कोई कंकरी वगैरह, कोई लोहे की, कोई तांबे की, कोई ऐसी चीज खा ली जिसको अमूमन लोग आम तौर पर जिसको जो चीजें खाने पीने के इस्तेमाल में नहीं होती हैं, ना ही वो चीजें दवाई के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, ऐसी चीज अगर कोई आदमी रोजे की हालत में खा लेता है, तो ऐसी हालत के अंदर भी उसका रोजा जाता रहा, उसका रोजा टूट जाएगा, लेकिन वो रोजा उसको कजा करना पड़ेगा, उसके ऊपर कफारा उसका वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज खा ली जो अमूमन लोग खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, या मेरे दोस्तों फरमाया कि अमूमन खाने पीने में तो उन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन बतौर दवाई के उसको इस्तेमाल आदमी करता है खाने पीने में, तो ऐसी चीज अगर उसने खा ली है, तो इससे मेरे दोस्तों फरमाया उसका रोजा भी जाता रहा, और फिर फरमाया ये जो रोजा गया है इसकी कजा भी करनी पड़ेगी और इसका कफारा भी अदा करना पड़ेगा। और मैं दोस्तों फरमाया कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेता है, या बीवी अपने खामद के साथ हम बिस्तरी करती है रोजे की हालत में जानबूझकर, तो ऐसी हालत में मेरे दोस्तों उसका रोजा भी टूट जाएगा, उसको कफारा भी देना होगा, इस रोजे का कफारा भी वाजिब है और इस रोजे की कजा भी वाजिब है।